वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों को जल्द मिलेगी सुविधा, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बीते दिनों कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए। दरअसल विभागीय समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को स्मार्ट बनने के लिए किसान स्मार्ट कार्ड देने की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसके साथ ही कृषि मंत्री पटेल ने कहा किसानों के लिए ऐसी नीतियां तैयार की जाए। छूटे किसानों के लिए पोर्टल खुला, अंतिम तिथि 10 मार्च। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जिनका खरीफ 2019 का बैंकों ने प्रीमियम काट कर कंपनियों को भेजा और उनकी पोर्टल पर एंट्री नहीं हुई है, ऐसे किसानों की बैंकों ने एंट्री शुरू कर दी है। इसके लिए 10 मार्च तक के लिए पोर्टल खोला गया है। इससे किसानों को फायदा होगा। यदि उनका फसल खराब हुई तो उन्हें फसल बीमा का लाभ मिल सकेगा। ऑफलाइन होगी बोर्ड परीक्षाएं, स्कूल खोलने पर शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में 9वीं 11वीं और हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के तरीके को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन ही आयोजित की जाएगी। वहीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी सरकारी स्कूल में तो ऑफलाइन होगी, लेकिन निजी स्कूलों को इसमें छूट दी गई है। अब आंगनबाड़ी में महिलाओं और बच्चों को मिलेंगे ताजे फल सब्जी। खबर नई दिल्ली से। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले गर्भवती महिलाएं और बच्चों को पैकेट बंद आहार मिलता था, लेकिन अब इसे ताजे फल और सब्जियां भी खाने को मिलेंगे। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं बनाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक देश में महिलाओं को पोषण युक्त आहार देने के लिए चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र में ही अब फल और सब्जियां उगाए जाएंगे। किसान आंदोलन की गूंज जब एमपी में महापंचायत ही नहीं ट्रैक्टर रैली भी। खबर जबलपुर से। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर 3 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों ने अब यह आंदोलन देश भर में फैलाने की घोषणा की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी मकसद की पूर्ति के लिए देश भ्रमण की बात भी कही। इसी के तहत टिकैत ने अब मध्य प्रदेश की ओर रुख किया है। अब 15 मार्च को जबलपुर में किसान महापंचायत की घोषणा की गई है। जिले में 3 साल में बने 4 लाख आयुष्मान कार्ड, 11 लाख का लक्ष्य। अब चला रहे हैं अभियान। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क 5 लाख तक का सालाना इलाज मिलने की सुविधा भी जिले में प्रारंभ हो गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र खरे ने बताया कि अब तक जिले में 4,15,327 लोगों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जा चुके हैं, जबकि जिले में 11,40,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इस माह अभियान चलाने लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, अब बच्चियों को दिया जाएगा ये प्रशिक्षण। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बच्चियों को खास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्हें खुद से अपनी सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। योजना के तहत जिले में बाल कल्याण सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिलेगी 1600 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त। खबर भोपाल से। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में दूसरी किस्त के करीब 1600 करोड़ रुपए 12 मार्च को जमा होने की पूरी संभावना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि आंतरिक करेंगे। इसके साथ ही कोरोना काल में नागरिक निकाय में सड़क सहित जो अन्य काम रुक गए थे, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी।
अब एक साथ करा सकेंगे 3 डीलरशिप बुकिंग। खबर नई दिल्ली से। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर से बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने भी घटाई होम लोन ब्याज दर। 10 साल में सबसे सस्ता हो गया रेट। अगर आप मकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इससे मुफीद समय शायद ही फिर जल्द मिले। आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने होम लोन रेट में कटौती कर उसे 10 साल के निचले स्तर पर ला दिया है। इसके पहले एसबीआई, कोटक जैसे कई और बैंक भी होम लोन पर ब्याज दर में कटौती कर चुके हैं। 1 अप्रैल से शुरू होगी सरल पेंशन योजना। जाने आपको क्या मिलेंगे फायदे। बीमा नियामक ने जीवन बीमा कंपनी को इस साल 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनी को केवल 2 एन्युटी देने का विकल्प देगा। इरडा की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा। फ्लिपकार्ट पर सस्ते में मिल रहा है धांसू मोबाइल। खबर नई दिल्ली से। Amazon.in ने अपने ग्राहकों के लिए समर सेल का ऐलान कर दिया है, जिसमें ग्राहक होम अप्लायंस के सामान जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, टीवी, फर्नीचर आदि अच्छे छूट में प्राप्त कर सकते हैं। Amazon का मेगा होम समर सेल 4 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा। आने वाले समय में गांव में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में योगी सरकार सभी गांव में 24 घंटे बिजली की सुविधा देगी, ताकि प्रदेश के नौजवान को पलायन न करना पड़े और वह अपने ही गांव में स्वरोजगार कर सके। मुंबई रेल मंडल ने शुरू की पैसेंजर ट्रेनें, भोपाल भी जल्द करेगा। खबर भोपाल से। मुंबई समेत कुछ अन्य रेल मंडलों ने पैसेंजर ट्रेनों की सेवा पुनः शुरू कर दी है। भोपाल रेल मंडल भी जल्द ही 12 से अधिक पैसेंजर ट्रेन शुरू करेगा। रेल मंडल ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है, यहां तक कि बिना से एक पैसेंजर ट्रेन की सेवा भी शुरू कर दी है। किसान आंदोलन का आज 100वां दिन। टिकैत ने कहा तैयारी लंबी है, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। खबर नई दिल्ली से। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 100वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, तैयारी लंबी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।